बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर ऑन द कप ऑफ टी पे खुशामदीद। आज एक नए और मुनफरद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ और ये टॉपिक यूं समझ लें कि एक बीमारी है जो वालिदैन शुरू ही से अपने बच्चों को लगा देते हैं। चूंकि आपके इल्म में है कि हमारा ये जो सेशन है ये पेरेंटिंग के हवाले से होता है, सो आपने इस मेरी बात को महसूस नहीं करना, दिल पे नहीं लेना। इसके हवाले से हम कुछ तरबियती गुफ्तगू मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब से सुनेंगे कि एक बड़ी ही बीमारी हमारे बच्चों के अंदर पाई जाती है और वो है हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अहमद भाई आपका शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अंग्रेजी ज़बान में राइवलरी कहते हैं, राइवलरी अमंग्स द चिल्ड्रन। बच्चों के दरमियान जो एक हसद की फ़िज़ा पैदा हो जाती है या यूँ कह लीजिए कि एक मुकाबले की फ़िज़ा बचपन से ही पैदा कर दी जाती है। हसद की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। 2 भाई होते हैं और 2 भाई आपस में सारा दिन लड़ते रहते हैं। माँ भी उसका कुछ नहीं कर पाती और बाप भी कुछ नहीं कर पाता, वालिदैन बेबस हो जाते हैं और ये फिर हसद की और बोझ की आग बढ़ते-बढ़ते जवानियों तक और फिर न जाने क्या-क्या बर्बादियाँ जो है वो कर पाती है। तो ये एक बुनियादी पॉइंट है और ये अहमद भाई कोई नई बात भी नहीं है। ये तारीखी बात है और जैसा कि आपके इल्म में है कि इसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और बरादरान यूसुफ का लफ्ज़ बड़ा मशहूर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उन्होंने भी अपने भाई को अपने बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुएँ में फेंक दिया था ऐसे ही और कत्ल करने की कोशिश की थी। तो ये यूँ कह लीजिए और इस हवाले से फिर बड़ी अ, मिसालें भी मौजूद हैं, बड़े अशार भी मौजूद हैं। किसी ने ये भी कहा कि आ रही है मुझे चाहे यूसुफ से ये सदा, आ रही है मुझे चाहे चाहे यूसुफ यूसुफ से ये से ये सदा। सदा कि भाई यहाँ दोस्त यहाँ कम है और भाई ज़्यादा। हाय हाय। दोस्त यहाँ कम है, भाई ज़्यादा। तो दोस्त जो है वो भी एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है और भाई होना ये भी एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। तो लेकिन इस हवाले से जो हम तरबियती बात कर सकते हैं, जो पेरेंट्स को बता सकते हैं, जो बच्चों तक पहुँचा सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो वालिदैन का होता है। अगरचे ये एक फ़ितरी अमल है और फ़ितरी अमल भी तब ही पैदा होता है जब वालिदैन एक बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे बच्चे पर कम तवज्जो देते हैं। एक बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे बच्चे पर कम तवज्जो देते हैं। एक बच्चे को ज़्यादा ओबलाइज करते हैं, दूसरे बच्चे को कम ओबलाइज करते हैं। एक बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट अच्छा करते हैं। और एप्रिशिएट करते हैं और दूसरे बच्चे को कम एप्रिशिएट करते हैं। एक बच्चे को कहते हैं ये मेरा पप्पू है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा नन्हा है, ये मेरा मासूम है, ये मेरा मिट्ठू है और दूसरे बच्चे को कहते हैं ये है ही लगड़बग्गा। तो कहने का मकसद ये है कि वो फिर उसकी तबीयत के अंदर वो जो सिफ़ात आप कह रहे होते हैं वो आ जाती हैं। वो अल्टीमेट उसके साथ डेवलप हो रही होती हैं और वो डेवलप होती जब वो जवान होता है, वो तो पूरा शख्स होता है, तो फिर उसी का नतीजा वो फिर निकाल भी रहा होता है, लोगों के साथ उसी तरह से डील कर रहा होता है। भाइयों से निकल कर वो बात फिर दीगर और लोगों तक भी आ जाती है। किसी के पास वो माल दौलत देखता है तो उसकी हिर्स तमा लालच उसके ज़हन में आ जाती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। किसी के पास गाड़ी देखता है, किसी के पास कुछ देखता है, किसी के पास कुछ देखता है। तो वो सारी चीजें, उसकी जो बात करने का मकसद है वो ये कि वालिदैन उसके अंदर वो चीज डिवेलप करते हैं। जी, जी। अगरचे जैसे आपने कहा कि ये फितरी अमल है और इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो इस तरफ चला जाता है, इसी से तो रुकना है। लेकिन इसकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वालिदैन का भी और एक किरदार होता जी, है। जी, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात अहमद भाई, वो ये है कि जब वालिदैन ये काम कर रहे होते हैं, तो वो जी ज़रूरी नहीं कि शऊरी तौर पर कर रहे होते हैं, वो गैर शऊरी तौर पर कर रहे होते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए एक मियाँ है, एक बीवी है, बाप है, वालिदा है, तो ये पॉसिबल है कि बाप को एक बच्चे से ज़्यादा प्यार हो जाए, ये पॉसिबल है। पॉसिबल। माँ को एक बच्चे से ज़्यादा प्यार हो जाए। लेकिन आप गैर शऊरी तौर पर एक ऐसा बीज बो रहे होते हैं, वो बीज
बड़ा होकर तनावर दरख्त बन के हसद में, बुग़्ज़ में तब्दील हो जाता है, जिससे बच्चे की ज़िंदगी पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चा फ़ील करता है कि मैं तो हूँ ही निकम्मा। असल में मैं बदकिस्मती है ना कि जी, हम वालिदैन की तरबियत नहीं है। ये जी, तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों की तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं इन सेशंस के ज़रिए से। जो मैंने शुरू में कहा कि ये मुनफ़रद टॉपिक है, उसकी वजह ये है कि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर बात नहीं होती। जी, आप खंगाल लें सोशल मीडिया, मीडिया टूल्स जितने भी हैं, लोग वीडियोज़ लोगों की जो भी काउंसलिंग करने वाले हैं, जो भी मेंटर हैं, वो इस मौजू पे बात नहीं करते जी, कि बच्चों के अंदर जो हसद की वजूहात हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, वालिदैन का उनमें क्या उसमें क्या किरदार किरदार है। है। सो इस लिहाज से ये मुनफरद टॉपिक है और वालिदैन की तरबियत बदकिस्मती से चूंकि नहीं है तो वो फिर उसी तरह से बच्चों को भी आगे डेवलप कर रहे होते हैं। जी, तो बिल्कुल ये जी, वजूहात हैं बेसिकली। जी, जी, बिल्कुल वजूहात इसकी बहुत सारी हैं अहमद भाई। आप हम चलें शुरू से वजूहात को ही ले लेते हैं। एक तो मोहब्बत का बराबरी के साथ तक़सीम ना होना। माँ-बाप कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कुछ बच्चों से कम मोहब्बत करते हैं। फिर ऐसे ही है, बच्चों को फैसिलिटेशन के हवाले से भी बड़ी किसी बच्चे को अपने ज़्यादा करीब कर लेते हैं, किसी किसी को दूर कर लेते हैं। ऐसे ही है। किसी का नाम चिट्टा रख लेते हैं, किसी का नाम काला रख लेते हैं। तो ये आपने नाम रखा, लेकिन ये उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर छोड़ रहा है। ऐसे ही है। किसी को आपने मोहब्बत भरे नाम से पुकारा, मोहब्बत भरे लक़ब से पुकारा, किसी को फैसिलिटेट भी आपने किसी को ज़्यादा करते हैं, जी, किसी को कम करते हैं, किसी को अशिया लेके देने जी, जी, में किसी को ज़्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं। फिर कंपैरिज़न करवाते हैं, ये बड़ी बात है। कंपैरिज़न करवाते हैं आपस में ये भी तो और फिर बच्चा आपस में है ही निकलते हैं। निकम्मा, ये ये तो तो है है ही ही। निठट्टू, ये तो किसी काम का नहीं है। इसने तो हमेशा जो है वो गालियाँ ही दिलवाई हैं मुझे। ये जब शुरू से आप बीज बोना शुरू कर देते हैं और ये जो बच्चा है मेरा, ये तो है ही लाल, ये ये तो तो है हीरा ही है, हीरा हीरा, है। ये तो जी। है ही खूबसूरत। तो आप खुद अपने हाथों से एक ऐसा बीज बो रहे होते हैं, जो बड़ा होकर आपके बच्चों के दरमियान नफ़रत का एक ऐसा मैं एक जी, मिसाल में पिछले से 7 साल से 8 साल से मरकज़ पे हूँ जी, मिनहाजुल कुरान में। मैं एक ऐसे पढ़े-लिखे शख्स को जानता हूँ, जी, इंतहाई ज़हीन है, फ़तीन है, एक अच्छी पोस्ट पे है, मैं नाम नहीं लूँगा। जी, जी। मैंने ज़ाती अपनी आँखों से देखा है कि उसने अपने बच्चों के दरमियान कंपैरिज़न करवाया हुआ है। हुँ, उस बंदे ने अपने एक बच्चे को कहा कि इसके अंदर ये ख़ुसूसियात नहीं है। हुँ, यकीन माने वो आज तक चाह के भी वो अपने अंदर एबिलिटीज़ पैदा नहीं कर नहीं कर पाया। पाए। और उसने कहा कि एक बच्चे के दरमियान अंदर ये ख़ुसूसियात हैं। वो बंदा उन ख़ुसूसियात को लेके हालाँकि मेरी नज़र में वो उसमें नहीं थी। हुँ, सिर्फ ये था कि उसको अपने उस बेटे से ज़्यादा प्यार था। जी, जी। उसको वो हर तरह की फैसिलिटीज़ भी दे रहा था, मोहब्बत भी दे रहा था, प्यार भी दे रहा था, कंपैरिज़न में उसको वो ऊपर ला रहा था। हुँ, तो दूसरा जो है वो दबता-दबता आज उसकी ये सूरत-ए-हाल है कि वो जो जिसको ज़्यादा प्यार दिया, जिससे मोहब्बत की वो ऊपर है, जिससे नहीं की वो नीचे है। अहमद भाई मेरे जी, नज़दीक मैं नतीजा जो बात जी, निकालने लगा, मेरे नज़दीक वो ये था कि जो जिसको वो डिस्करेज कर रहे थे, वो ज़्यादा ज़हीन था, हुँ, फ़तीन था। वो अपनी फ़ील्ड में जिसमें वो जाना चाहता था और जो वो कर सकता था, वो उसमें बहुत ऊपर जा सकता था और उसके अंदर वो एबिलिटीज़ मौजूद। हुँ, लेकिन वालिदैन की वजह से, वालिद की वजह से हुँ। वो बच्चा वहाँ तक नहीं जा सका। तो ये फैक्टर्स हैं, ये जो अच्छा एक-दूसरे पर बरतरी देना। इसमें अहमद भाई आपने ये जो बात की है कि वालिदैन का जो किरदार है और वालिदैन की जो सोच है और फ़िक्र है, इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों तक भी पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह सोशल मीडिया तक लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी भी, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनको ये चाहिए अब हम आ जाते हैं चाहिए कि चाहिए क्या, व्हाट वी क्या शुड डू करें व्हाट वालिदैन? वी जी, शुड डू। सबसे पहली बात ये है कि अपने बच्चों को बराबर तवज्जो दें, उनको अखलाकी हवाले से भी, उनकी फ़िक्री तरबियत के हवाले से भी, उनकी तालीमी तरबियत के हवाले से भी, प्यार और मोहब्बत के हवाले से भी। ये बात हमें हर सूरत अब समझना है, जानना है, अपने ज़हन में, अपने दिमाग में बिठाना है। अगर हम सेहतमंद मुआशरा चाहते हैं, सेहतमंद ख़ानदान चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के एक-एक यानी बच्चों में से एक-एक फ़र्द पर आप जो है वो मेहनत करें। पूरी उनको तवज्जो पूरी के साथ, तवज्जो दें, पूरा अटेंशन एतदाल दें, हो, तवाज़ुन हो। कंपैरिज़न को छोड़ें। हर बच्चे के अंदर सलाहियत है। हाँ, ये हो सकता है
کہ آپ ڈفرینٹ فیلڈز شروع سے ہی بچوں کے لیے چن لیں کہ میرے اس بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے اسکالر بننا ہے, اس نے حافظ بننا ہے, اس نے فلاں, تو اس بچے کی اس جاب کو آپ کم تر بنا کے نہ پیش کریں. کم تر بنا کے, یعنی دوسرے کے مقابلے میں یہ نہ ہو کہ کم ہے, اس کو تیار آپ اسی طرح سے کریں, دوسرے کو تیار آپ اس فیلڈ کے لیے کریں جس کے لیے آپ چاہتے ہیں, دونوں کو ان کی فیلڈ میں انکریج کریں. اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میرے ایک دوست ہے, اس کے 3 بچے ہیں. ایک اس نے ڈاکٹر کا سوچا ہوا ہے, ایک کے بارے میں اس نے انجینئر کا سوچا ہوا ہے, ایک کو اس نے کہا جی میں حافظ قرآن بناؤں گا, اور بنا رہا ہے, وہ اس کو حفظ کے لیے ڈالا ہوا ہے. ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس کو میں آگے جا کے اسکالر بناؤں گا یا یہ. لیکن جب وہ, یعنی ڈاکٹر کی اب اپنی اہمیت ہے, انجینئر کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جس کو وہ حافظ قرآن بنا رہا ہے نا, اس کے بارے میں اس کے الفاظ بڑی کمال کے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ میری دنیا کا بھی وارث ہے, میری آخرت کا بھی وارث ہے. واہ واہ. یہ بچہ اس کے سامنے کہتا ہے یہ بچہ ایسا ہے جی جس کو میں نے نا اپنی دنیا کے لیے بھی چوز کیا ہوا ہے اور آخرت کے لیے بھی چوز کیا ہوا ہے. اب اس بچے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اس بچے کے اندر ایک خاص کرج آ جاتی ہے, خاص طاقت آ جاتی ہے. کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو اہمیت اس قدر ہے. تو اگر آپ وہ, ایک یہ طریقہ ہے, چونکہ جی یہ ویلا تھا, اس کے اندر یہ عیب بھی تھا, لہٰذا اس کو میں نے کہا چلے یہ کسی کام کا تو ہے نہیں, تو اس کو چلو حافظ ہی بنا لیتے, چلو روٹی روزی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ہمارے اکثر والدین یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بچہ کسی قابل نہیں ہے, اس کو بکریاں لے کے دے دیتے ہیں. یہ دیہاتوں میں نے مشہور مقولہ سنا ہے والدین کا, اس کو جی جانور لے کے دیں گے, یہ چراتا رہے گا. تو بھائی جانور چرانا, بکریاں چرانا کوئی عام معمولی پیشہ نہیں ہے, یہ انبیاء کا پیشہ ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے؟ آج کے دور میں جانوروں اور بکریوں کا جو غلہ بنا کر جو لوگ پالتے ہیں اور پھر قربانی کے نزدیک بیچتے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, بزنس مین ہے وہ. تو اس طرح سے بھی اپنے بچوں کی آپ تربیت کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پتا چل گیا نا کہ اس کی دماغی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن اس میں بھی جو وہ کر سکتا ہے اس میں اس کو انکریج کریں, چونکہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ کا نہیں ہے تو نہیں جا سکتا. سو اس کو جس میں جا سکتا ہے, جس میں ڈالتے ہیں, پھر اس میں اس کو انکریج کریں تاکہ وہ کام وہ پورے کانفیڈنس سے کر سکے. اس میں ہم باقاعدہ الگ سے احمد بھائی ایک ویڈیو بنائیں گے جی انشاءاللہ, بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے, پروفیشنز کا انتخاب والدین کے لیے کیسے کرنا چاہیے, تو اس پر ویڈیو بنائیں گے. لیکن ابھی سر دست بچوں کے اندر سے رائیولری, یہ جو حسد ہے, یہ جو جلن ہے, یہ جو بغض ہے, یہ ختم کرنے کے لیے ان کو شیئرنگ کرنا سکھائیں کہ بیٹا آپ کو جو یہ چیز ملی ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اپنے بھائی کو سکھائیں, اپنی بہن کو سکھائیں, بیٹا یہ چیز اس طرح شیئر کرنی ہے, فلاں دوستوں میں کیسے شیئر کرنی ہے, بیٹا یہ بھی انسان ہے, بیٹا یہ بھی آپ کا بھائی ہے, بیٹا یہ بھی آپ کی بہن ہے, بیٹا نہیں کرنا, بیٹا ایسا نہیں کرنا. یہ جب تک ہم انکریج نہیں کریں گے, اور یہ مستقل عمل ہے, کانسٹنٹلی یو ول ہیو ٹو ڈو. جب آپ کرتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچوں کے دماغ سے یہ حسد اور بغض نکلے گا. تب جا کے آخر پہ میں یہ جو باتیں علامہ محمود مسعود صاحب نے ہمیں بتائی ہیں والدین کی تربیت کے حوالے سے, اسی میں ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم میں سنا کے تو بات کو ختم کریں گے, اور اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام اس کا کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہنا, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سو والدین کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بھی بچیں حسد سے, اور پھر اپنے بچوں کو بھی بچائیں, ان کے مستقبل کو بھی محفوظ رکھیں, ان کی نیکیوں کو بھی بچائیں, کیونکہ ایک مسلمان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قربت اور معرفت اور پھر اسی طرح سے جنت حاصل کرے. تو وہ اسی صورت میں ملے گی جس قدر اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی. اگر حسد کی وجہ سے اس نے اپنی نیکیاں گوا دی تو پھر اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا. اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.